मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का वचन कहता है, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और आज जब हम परेशानी में हैं, मुसीबत में हैं, प्रभु यीशु मसीह आज हमसे कहते हैं कि हम अपना बोझ उसके ऊपर डालें और वो आज हमें छुटकारा देगा हर एक मुसीबत से, हर एक परेशानी से। आइए हम प्रार्थना करें, उसके बाद हम आराधना में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं परमेश्वर। आपने हमें आज का दिन दिखाया परमेश्वर और हमें जिंदा रखा है परमेश्वर, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपकी महिमा और स्तुति करते परमेश्वर। जब हम आगे आराधना में जा रहे, उसके बाद वचन में जाते परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा हमसे बात करे परमेश्वर और हमारे बीच में कार्य करे। सारा आदर महिमा आपको देते हुए मांगते हैं आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप भी हमारे साथ गा सकते हैं, जो भी हम गीत गा रहे हैं आप हमारे साथ गाइए। स्तुति आराधना उपजाती है, आशीष देकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वार। ना तो बल से घोषणा करे, ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ हट जाएगा, ये पहाड़ हट जाएगा, ये पहाड़ हट जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ हट जाएगा, ये पहाड़ हट जाएगा, ये पहाड़ हट जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, मिलकर घोषणा करे, तेरी आत्मा के द्वारा। जीवन के ऊपर ना तो बल से, अपने परिवार पर ना शक्ति से, जीवन तेरी आत्मा के। हमारे भारत देश का ये तूफान थम जाएगा, ये तूफान थम जाएगा, ये तूफान थम जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये तूफान थम जाएगा, ये तूफान थम जाएगा, ये तूफान
पहाड़ यीशु नाम में हट जाएगा, ये पहाड़ हट जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा ये तूफान थम जाएगा, ये तूफान थम जाएगा, ये तूफान थम जाएगा। यीशु नाम में तेरी आत्मा के द्वारा बार गाएंगे, ये तूफान थम जाएगा, ये तूफान थम जाएगा, ये तूफान थम जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा, पर तेरी आत्मा के द्वारा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। We worship आपकी ही आत्मा के द्वारा ये पहाड़ आपकी ही आत्मा के द्वारा ये तूफान थम सकता है। परिवारों के तूफान परमेश्वर आपको थाम दे परमेश्वर, ये कोरोना का तूफान आप थाम दे परमेश्वर, इसके बाद कोई भी वेग नहीं आने पाए परमेश्वर, आपका छुटकारा परमेश्वर, आपकी चंगाई को हमारे देश के ऊपर मांगते हैं, हमारे परिवारों के ऊपर, हमारी कलीसियों के ऊपर परमेश्वर। परमेश्वर आपका नाम सबसे ऊंचा रहे, सबसे ऊंचा आपका नाम रहे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। उस नाम को ऊंचा करे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम, जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में, जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में, जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। घोषणा कर उस नाम में, जिस नाम में भलाई है बंदगी, आपकी जिंदगी उस नाम में, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। सजदा करूं यीशुआ, सजदा करूं, सजदा, सजदा तेरे सामने यीशुए। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं यीशुए। सजदा
सजदा सजदा करूं, सजदा करूं यीशुए, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं यीशुए, सजदा करूं यीशु के नाम में सजदा करूं, सजदा करूं। बाइबल इस बात को प्रकाशित वाक्य में कहती है, उस महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने 24 प्राचीन अपने मुकुट को उतार कर उसके सामने झुककर दंडवत करते हुए पवित्र 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 है यहोवा परमेश्वर पुकारते। स्वर्ग में लाखों करोड़ों स्वर्गदूत, बाइबल कहती एक स्वर्गदूत काफी है इस पूरे पृथ्वी को खत्म करने के लिए। इतने महान लाखों करोड़ों स्वर्गदूत उस महान परमेश्वर के सामने झुककर उसकी आराधना करते हैं। आज मैं आपसे आग्रह करता हूं, हम लोग अपने मन से दीनता और नम्रता से अपने खुद ही को पीछे कर उस महान परमेश्वर के सामने दंडवत करते हुए हम बोले, आज हम गाए यीशु तेरे सामने हम अपने आप को झुकाते, हम सजदा करते हैं यहोवा, क्योंकि तुम महान ईश्वर, तुम मेरा पिता है, मुझे प्रेम करने वाला पिता है। मिलकर मेरे साथ अपने हाथों को उठाते हुए इस कोरस को मिलकर गाइए कि यीशुआ तेरे सामने सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं यीशुए, सजदा करूं यीशुआ, सजदा करूं, सजदा सजदा करूं यीशुए, सजदा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। यस मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। अपने हाथों को उठाते हुए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मिलकर दिल की गहराइयों से मिलकर गाते हुए धन्यवाद, 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 परमेश्वर आज हम अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हैं, अपने मनों को परमेश्वर तेरी ओर फेरते हैं और आज हम कहते हैं यीशु का नाम धन्य होने पाए। यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं इस महामारी के बीच में, इस पेंडेमिक के बीच में परमेश्वर पिता, वी आर इन द सेंटर ऑफ योर विल, हम आपकी इच्छा के बिल्कुल बीच में हैं। हम आपका धन्यवाद करते
कहते हैं शायद से कठिन परिस्थितियों में से गुजर के जाना पड़ा, शायद से कठिन हालातों में से गुजर के जाना पड़ा, शायद से हमें बहुत सारे विद्रोह का भी सामना करना पड़ा, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं इन सब के बीच में परमेश्वर पिता तेरा करुणा का हाथ तूने मुझसे पीछे नहीं किया, तेरे अनुग्रह का हाथ तूने मुझसे पीछे नहीं किया। तेरी अनुग्रह, तेरी करुणा, तेरा प्रेम, तेरी सुरक्षा हमेशा मेरे परिवार के ऊपर हमेशा बनी रही। इसलिए आज मैं धन्यवाद की भेंट यीशु तुझे अर्पण करता हूं। परमेश्वर पिता, एक कलीसिया होकर परमेश्वर पिता तेरे जन होने के नाते हमें तू धन्यवादी मन देना परमेश्वर पिता। कठिन हालातों के बीच में भी, परिस्थितियों के बीच में भी, जैसे हम अय्यूब की किताब में अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं परमेश्वर पिता, इतने कठिन परिस्थितियों के बीच में भी उस अय्यूब ने यीशु तेरा धन्यवाद दिया परमेश्वर पिता। तू मुझे सिखाए कि मैं निराश ना हो जाऊं, ताकि मैं हार ना मानूं, लेकिन कठिन मुश्किलों के बीच में भी मैं तुझे धन्यवाद देता रहूं और महिमा से महिमा में बढ़ते रहने वाले बनने पाऊं। धन्यवाद करते इस आराधना के समय के लिए, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है, हम उसको महसूस करते हैं परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते आगे जब हम तेरे वचन को तेरे दास से सुनते हैं, तेरा वचन हमारे जीवन में फल को उत्पन्न करने पाए परमेश्वर पिता। तेरे वचन को केवल सुनने वाले जन नहीं, लेकिन उस वचन के अनुसार चलने वाले तू महान योद्धा भी हमें बनाए। धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना को सुना। आगे की सभा को, आगे की वचन को, सब बातों को तेरे पवित्र हाथों में देते हो प्रार्थना यीशु के मीठे और पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। Good morning, church. It's so good to be back again this Sunday where we can together worship the Lord. कलीसिया जय मसीह की, और कितनी आनंद की बात है हम फिर से एकत्रित हो सकते हैं परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए। I believe you're all keeping good health and in good spirit, and you are loving God with all your heart. और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे स्वास्थ्य में हैं और आप सब लोग परमेश्वर को बेहद मोहब्बत करते हुए अपने परमेश्वर के साथ के चाल चलन में आगे चल। Well, let's go into the Word of God. आइए प्रभु के वचन में जाएं। Today I have the topic of self-examination. और आज मेरे सामने जो शीर्षक मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है खुद को परखना। That doesn't sound good often. और बड़े बार हमें ये बात सुनकर अच्छा नहीं लगता। We always want to examine others. हम बड़े बार दूसरों को परखना चाहते हैं। We want to find fault with others. हम दूसरों में गलती ढूंढना We want चाहते to हैं। find where others have gone wrong. हम देखना चाहते हैं कि इस व्यक्ति ने कहां पर गलती की। But today, from the Word of God, आज प्रभु के वचन में से I want to bring a few things before you मैं आज आपके सामने कुछ बातों को रखना of चाहता हूं how we need to examine our very own lives. कि हमें किस प्रकार से अपने खुद के जीवन को परखना The है। book of Lamentation, और आइए हम अपने बाइबलों को खोले विलाप गीत को, and it's from chapter 3, विलाप गीत 3 अध्याय verse 22 to 40. और 22 से लेकर 40 आयत तक We will be focusing our attention. और हम अपना ध्यान इन आयतों में But the केंद्रित book of करेंगे। Lamentation विलाप गीत जो है contains 5 lamentations of Jeremiah. और यिर्मयाह नबी के 5 ऐसे विलाप गीतों को दर्शाता है। But as we're focusing today on chapter 3, लेकिन जब आज हम अपना ध्यान केंद्रित अध्याय 3 में if you करते start हैं reading from verse 22 to 25, और अगर आप 22 से लेकर 25 आयत को पढ़ेंगे and then verse 26, और उसके बाद 26 आयत and then you go on to verse 31 and 33, और फिर आगे 31 और 33 आयत को देखेंगे, we find rich treasure in those verses. और इन आयतों में हम बहुत ही ज्यादा खजाना को पाएंगे। You find words which are tender, आप ऐसे शब्दों को पाएंगे जो बहुत कोमल है,
very encouraging, और प्रोत्साहन देने वाले शब्द, and even reassuring words you find in those verses. और हमें आशा देने वाले आयतों को, शब्दों को इन आयतों में देखेंगे। But I want, because time being short, I want you to draw your attention off to verse 40. और समय कम होने के वजह से मैं चाहता हूं कि आपका ध्यान केंद्रित मैं आयत 40 में करूं। And if you look into verse 40, 40 आयत में जब देखते हैं, please let's look into Lamentation 3 और हम विलाप गीत 3 को खोले and verse 40. और 40 आयत को पढ़ेंगे। Please read that. वहां पर कहता है, हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखे और यहोवा की ओर फिरे। It brings us with a challenge. हमारे सामने एक चुनौती लाता है। Verse 40, 40 आयत, see what it says again, listen carefully. वहां पर ध्यान से सुने क्या कहता है। Read it. हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखे, We need to examine our ways. हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखे। Further, आगे कहता है, और यहोवा की ओर फिरे, and turn to God. और परमेश्वर की ओर फिरे। So what is it emphasizing? और किस बात पर वो ज्यादा जोर देता है? Examine your ways. अपने चाल चलन को ध्यान से परखो। What ways? कौन से चाल Your चलन? walk, आपका चाल your चलन, talk, आपकी बातचीत, your behavior, आपका व्यवहार, your attitude, आप किस प्रकार से काम करते हैं, your relationship. आपके रिश्ते। You need to examine yourself. आपको खुद को, अपने आप को परखना। I need to examine myself. मुझे अपने आप को परखना है। Then it says, and then to turn to God. और वहां पर कहता है कि और फिर मैं परमेश्वर की ओर फिरूं। What's important ये is, जरूरी क्या when you है? examine yourself, जब अपने आप को परखते it's हैं, important you get alone with God. ये जरूरी है कि हम परमेश्वर के साथ एकांत में हो जाएं। That you ask God, Lord, search me, God. और जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तू मुझे ढूंढे। Search yourself time and again. परमेश्वर के साथ बैठकर अपने आप को परखे और खोजे। So let's look towards Psalm 139 आइए हम अपने ध्यान को केंद्रित करें, बाइबल को खोले, भजन संहिता 139 and verse 23 and 24. और आइए हम 23 और उसके 24 आयत को पढ़ेंगे। What does it say there? वहां पर के ऐसा लिखता है, हे ईश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुराई चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। If I summarize those two verses, अगर इन दोनों आयतों का मजबून में निकालूं, if I summarize to what it says there, और अगर इन दो आयतों का मैं मजबून निकालूं, it only summarizes into 4 words. तो ये 4 शब्दों में इसका अर्थ निकलता है। Search me, O God. परमेश्वर तू मुझे जांच ले। It's very important, my dear church, ये बहुत जरूरी है मेरी कलीसिया, that we examine ourselves कि हम अपने आप को जांच ले, prayerfully, प्रार्थना के द्वारा systematically, और एक क्रम अनुसार। or if we don't do that, अगर हम ऐसा ना we करें, will become careless और हम लोग बहुत ही ज्यादा बेपरवाह हो जाएंगे, and we will drift away. और हम परमेश्वर से दूर भटक जाएंगे। Therefore, Lamentation 3:40 इसलिए विलाप गीत 3:40 it very clearly emphasizes, वहां पर ध्यान से कहता है, let us search and try our ways और आइए हम अपने मार्गों को जांच ले और परख ले, and turn again to God, वापस परमेश्वर की ओर फिरे। and that's why we are challenged to do 3 things. और इसलिए इन बातों को स्मरण रखते हुए हमारे सामने 3 ऐसी बातें हैं जो हमें करनी Verse है। 40 is asking us to do 3 important things. ये 40वीं आयत हमें 3 ऐसी बातें करने के लिए चुनौती देता है। Number 1, पहली बात, we are to examine our own lives. हम अपने खुद के स्वयं के जीवन को परखे। Notice carefully the wordings, what it says. देखो वहां पर उन शब्दों को क्या कहता है, Let us. आइए हम,
search and try our ways. अपने चाल चलन को ध्यान से परखे। Underline the word our ways. ध्यान से उस शब्दों को उधर लकीर मार ले, अपने चाल चलन को। And let us. और आइए हम। So we need to examine our own ways. हमें अपने खुद के चाल चलन को परखना है। See, don't examine other people. दूसरों को मत परखे। We are very quick in examining other people. हम बहुत जल्दबाजी करते दूसरों को परखने में। See what he is doing. उसने क्या किया, See what she is doing. इसने ये किया, See what their family has उस done. परिवार ने ये किया, Look what their son is doing. उनका बेटा क्या कर Look रहा what है, their daughter is उनकी doing. बेटी क्या करती है। That's not your and my job. आपको और मेरा ये काम नहीं है। Our job, the word of God says, examine ourselves. बाइबल कहती है कि हम अपने खुद के चाल चलन को परखे। That's what in 1 Corinthians chapter 11 verse 28 says. यही तो पहला कुरिन्थियों 11 के 28 में लिखा है। Let every man examine himself. हर एक व्यक्ति और मनुष्य अपने आप को परखे। God searches us, परमेश्वर हमें खोजता है, but we are to search ourselves. लेकिन जरूरी है कि हम अपने आप को भी जांचे और खोजे। How? कैसे? How are we to examine? कैसे हम जांचे? Search yourself regularly. अपने आप को लगातार जांचे और खोजे। Search yourself regularly. अपने आप को लगातार जांचे और खोजे। In time of prosperity, और जब आपके पास उन्नति है और सब पैसा है, in time of adversity, और जब आपके पास तंगी तकलीफ है, in times of failures, और जब आप हारे हुए हैं, especially as we've come to the end of the road of our life, और जब हम अपने जीवन के अंत के उस मार्ग पर आते you हैं, don't see any door open, जब हमें दिखता कि कोई दरवाजा नहीं खुला है, examine yourself regularly. अपने आप को लगातार निरंतर जांचे और परखे। How to examine? कैसे परखे? Search thoroughly. अपने आप को गहराई में ढूंढे और जांचे। Get alone with God. परमेश्वर के साथ एकांत हो जाए Ask Him by His Spirit और उसके पवित्र आत्मा को पूछे to search you कि वो आपको ढूंढे और परखे through and through. और आपको गहराई में परखे। If there's any sin, अगर कोई पाप हो, any failure, कोई हारा हुआ स्थान, any hatred, कोई आपके अंदर शत्रुता हो, any enmity, और कोई भी नफरत हो, search thoroughly. अपने आप को गहराई में जांचे। How are we to search? कैसे हमें करना है? Search honestly. और बिल्कुल खराई के साथ अपने आप को जांचे। Search honestly. खराई के साथ जांचे। We can hide from friends. देखो, हम दोस्तों से तो छिपा We सकते can hide हैं, from other people, लोगों से छिपा सकते हैं, not from God. परमेश्वर से नहीं। He sees everything. वो सब कुछ देखता है। So it's very important that you be searching yourself honestly. ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को खराई के साथ जांचे। So number one, I said, पहली बात मैंने बोली, examine your own life. अपने आप खुद के जीवन को आप जांचे। Number two, दूसरी बात, recognize your failures. अपने हारी हुई दशा को मान ले। Accept your failure. अपने हारी हुई स्थान को मान ले। It's very difficult and humbling to recognize and confess our failures. और ये बहुत कठिन हो जाता है बड़े बार अपने हारी हुई दशा को हम मान ले। And our weaknesses as the Lord reveals to us. और जब परमेश्वर हमारी कमजोरियों का हमें दिखाता है, ये बहुत कठिन हो जाता है कि हम उनको मान ले। If you failed अगर आप हारे हैं and you've been weak, और अगर आप निर्बल हुए हैं, confess that to the Lord. उसको परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें। It's humbling to do that. और ये आपके नम्रता दिखाती है जब आप ऐसा करें। So when we recognize our failure, जब हम अपने हारी हुई दशा को मान लेते हैं we are searching and trying our own ways. और हम अपने आप को ढूंढते हैं और अपने मार्गों को परखते हैं। Think of Jonah. देखो, यूना के बारे में सोचे। He recognized his failure. उसने अपने गलती को माना। Think of the Last Supper when Jesus said, one of you
will deny me. और देखो उस आखिरी भोजन में जब परमेश्वर ने बोला तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, Think of Peter's denial. और देखो पतरस ने किस प्रकार से उसी समय इनकार कर दिया, And when he denied, और जब इनकार किया, and in the end, he recognized his failure. अंत में पतरस ने इनकार किया। इनकार करने के बाद उसने अपने जो इनकार था, हारी हुई दशा को परमेश्वर के सामने मान It says he लिया। went out and wept bitterly. और वहां पर कहता है कि वो बाहर जाके बहुत ही ज्यादा रोया। These are instances and examples from men of God who were brought to the place before God where they had to search and try to recognize and admit their failures. और ये ऐसा समय भी था जब परमेश्वर के महान दासों को अपने जीवन के एक ऐसे स्थान में आना पड़ा जब उनको खुद जांचना और परखना पड़ा कि उन्हें उनसे हार हुई है, और उन्होंने परमेश्वर के सामने उसका पश्चाताप किया और अंगीकार किया। How are we to do this? हमें कैसे करना है? We have to review our own lives. हमें अपने खुद के जीवन को परखना I है। need to search my own life. मुझे अपने जीवन को परखना Number है। 2, दूसरी बात, I need to recognize my failure. मुझे अपने हारी हुई दशा को मानना है। Thirdly, तीसरी, what I need to do is जो मुझे करना है, I need to come back to God. मुझे वापस परमेश्वर की ओर I फिरना है। need to retrace my steps. मुझे वापस अपने कदमों को वापस परमेश्वर की ओर मोड़ना Look है। at what that verse says. देखो वो आयत में क्या कहता Let है, us search and try our ways. हम अपने मार्ग को परखे। And then says, listen what it says there. वहां पर क्या कहता है, Turn again to God. और यहोवा की ओर फिरे। Hallelujah. हालेलुया। We have to review our lives. हम अपने चाल चलन को परखे। Recognize your failure. हमने जब अपने हारी हुई दशा को मान लेते हैं, Then what do we do? तब हम क्या करते हैं? Turn back to God. परमेश्वर की ओर फिरते If we हैं। turn again to God, जब हम यहोवा की ओर फिरते when you हैं, turn back to God जब परमेश्वर की ओर वापस मुड़ते हैं, and you recognize what you have done, और जब हम मानते हैं कि हमारी गलतियां you've कहां पर examined थी, yourself, हमने अपने आप को जांच लिया और परख recognized लिया, your failure, हमने अपने गलतियों को and मान when you लिया, turn back to और God, जब यहोवा की ओर फिरते हैं, He will receive us. वो हमें स्वीकार करते He हैं, will forgive us and He will cleanse us. और वो हमें माफ कर देंगे और हमारे पापों से क्षमा हमें देंगे। Shall I tell you something? क्या मैं आपको बात बताऊं? Let me tell you people from the Bible. देखो बाइबल से मैं बताऊं, Samson, समसून जो था, David, दाऊद, Elijah, एलिया, Isaiah, यशाया, Jonah, जोना, Peter, पतरस, all these people failed terribly. ये सब लोगों ने अपने जीवन में कहीं ना कहीं बहुत ही बुरी तरीके से हारे हुए दशा में आए। But when they turned back to God, लेकिन जब वो परमेश्वर की ओर फिरे, when they turned back to God, जब वापस परमेश्वर की ओर फिरे, the Lord welcomed them. परमेश्वर ने उनका स्वीकार किया। When you do that, जब हम ऐसा करें, what does He promise? तब परमेश्वर क्या वायदा When you करता turn है? back to God, जब यहोवा की ओर फिरते हैं, what does God promise? परमेश्वर क्या वायदा करता है? When we have searched and tried our ways, जब हमने अपने चाल चलन को जांचा when we और turn परखा, back to God, परमेश्वर की ओर फिरते हैं, He will cleanse us. तो हमें वो साफ कर देते हैं। He will wash us clean. वो हमें जो है सारे गुनाहों और पापों से माफ कर देते हैं, Because He has made every provision for us. क्योंकि उसने हमारे लिए सारी बातें पर्याप्त की है। He will advocate for us. वो हमारे लिए हमारी ओर से लड़ता है, He will give full and free pardon. और वो हमें पूरी माफी, हमारे पापों की सजा से हमें माफी कर He देता है, offers us complete healing from backsliding. और हमें पीछे गिरने से बचा लेता है और हमें चंगाई देता है। And finally, He waits for us. और फिर अंत में वो हमारा इंतजार करता है। My brother, my dear मेरे sister, प्रिय भाइयों बहन, as I close this message, जब मैं बंद करता हूँ, more than anything else in our life, और हमारे जीवन में सब चीज से बढ़कर more than anything else you desire in your life, आपके जीवन में आप सबसे ज्यादा इच्छा जो करें, let this be the number one thing in your life. और ये चीज आपके जीवन की प्राथमिक चीज होनी चाहिए। Every day, हर दिन, every week, हर हफ्ते, every month,
हर महीने, every year, हर साल search and try your ways अपने खुद के चाल चलन को जांचे और परखे, and turn back to God. परमेश्वर की ओर फिरे। My brother, my dear मेरे sister, प्रिय भाइयों बहनों, as I close this message today, जब मैं ये संदेश I खत्म want to ask you, मैं आपसे पूछता हूँ, are you looking at others? क्या औरों की ओर देखते हैं? Are you judging others? क्या दूसरों को अन्याय करते Are you हैं? finding fault with others? दूसरों की गलतियां ढूंढते हैं? Well, you are wrong. आप गलत हो, You're doing wrong. आप गलत करते हो, You are doing sin. आप पाप करते हो। Because the word of God वचन says, कहता है, and this is what says there, और देखो यहाँ पर कहता है, that let us search and try our ways हम अपने चाल चलन को जांचे और परखें and turn back to God. और यहोवा की ओर फिरे। God will bless you. परमेश्वर हमें आशीष करेगा, God will abound you. परमेश्वर हमें बढ़ाएगा, God will fill you with the Spirit परमेश्वर अपने आत्मा से भरेगा, because you've been true and honest with God. क्योंकि परमेश्वर के सामने सच्चे और My खरे। prayer for each one of you मेरी प्रार्थना आप सबके लिए that है, these coming days and months and years ये आने वाले दिन और साल we will learn to search our ways. हम अपने चाल चलन को जांचने और I परखने need वाले to बने। search myself. मुझे अपने आप को जांचना You need to परखना है। search yourself. आपको अपने आप को जांचना And परखना as a church, as a people, है। और एक कलीसिया होने के नाते let each one of us search our own ways हम अपने आप को ध्यान से परखे और जांचें, and turn back to God. वापस यहोवा की ओर फिरें। Search what? क्या जांचना? Have I failed? क्या मैं हारा हूँ? Have I grown less in my love for God? क्या मैंने अपने प्रेम जो परमेश्वर के प्रति उसमें कम तो नहीं Has पड़ा? my prayer life gone क्या down? मेरा प्रार्थना का जीवन कम हुआ है? Have I lessened my time with God? क्या मैंने अपना परमेश्वर के साथ जो समय व्यतीत करना था कम The किया है? passion and the love that I had for Him, has that gone cold? जो मेरा प्रेम और परमेश्वर के लिए जज्बा है वो ठंडा पड़ गया Am I है? holding hatred and enmity and anger and strife in my heart against others? क्या मैंने अपने मन में नफरत, शत्रुता, ईर्ष्या दूसरों के प्रति रखी है? I don't know what you're going through. मैं नहीं जानता आप किस में से गुजर I के don't know जा what you're holding in your heart. रहे हैं। मैं नहीं जानता आपके मन में आपने क्या पकड़ के That's रखा है। not my job. ये मेरा काम नहीं। My job is to bring God's word to you. मेरा काम है मैं परमेश्वर का वचन रखूं My job is to encourage you and challenge you. ताकि मैं आपको परमेश्वर के वचन से My प्रोत्साहित। brother, my dear मेरे sister, प्रिय भाइयों बहनों, this humbles us. ये हमें नम्र बनाए, This humbles us ये हमें नम्र बनाए। as we examine our ways. जब हम अपने आप को जांचते परखते हैं, We admit our faults हम अपने गलतियों को मानते and we हैं turn back to God. और परमेश्वर की ओर फिरते हैं। God will bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। You will be a victorious person. आप एक जयवंत जीवन जिएंगे। You will be a joyful person. आप एक आनंदित व्यक्ति बनेंगे। You will be free from all bondage. आप सारी बॉन्डेज से आप आजाद हो जाएंगे। Shall I pray for you? आइए हम प्रार्थना करें। Gracious Lord, my loving Heavenly Father, अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु, I thank you for this wonderful morning. धन्यवाद करता आज की सुबह। Thank you for word that you brought unto us. धन्यवाद जो वचन आपने रखा हमारे। Father, as you reminded us today जब आपने हमें याद दिलाया that we are to examine our कि ways. हम अपने चाल चलन को We've परखें, got to admit our faults. हमें अपने गलतियों को मानना, And when we recognize that, और जब हम इसको समझेंगे we need to turn back to God. हमें वापस तेरी ओर फिरना। Father, I pray प्रभु मैं प्रार्थना for करता each हूँ of my brother, my dear sister, मेरे सब भाइयों बहनों के लिए, anyone watching me online, जो भी मुझे आज ऑनलाइन सुन रहे हैं, Father, that if anywhere we have gone wrong, अगर हम कहीं पे भी चूक गए हैं, we've not examined ourselves, अगर हमने आपको नहीं चाल चलन को we've not admitted our failures, हमने अपने गलतियों को नहीं and we've माना, not turned back to you, और अगर हम तेरी ओर नहीं फिरे, forgive us, Lord. हमें माफ करे, Cleanse us by the blood of the Lamb. हमें तेरे लहू से माफ और साफ Enable करे, each one of us हम सबको सक्षम करे to examine our ways, कि हम अपने आप के चाल चलन को परखें, and Father, that we will admit our failures, हम अपने गलतियों को मानकर and that we'll be turned back to God. और वापस तेरी ओर फिरे। Father, I thank you and I praise you. धन्यवाद करता हूँ आज की सुबह। I pray for everyone. मैं सबके लिए I प्रार्थना pray for करता health and strength, हूँ और मैं सबके ऊपर स्वास्थ्य की and I घोषणा pray for करता हूँ। complete freedom in their lives, और मैं पूरी आजादी की घोषणा करता that they will live and walk a joyful life all the days of their हूँ life. कि इनके जीवन के अंत तक ये हमेशा आनंदित होकर तेरे संग चले। We thank you and we praise हम you. धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। Father, this coming week,
पिता आने वाले हफ्ते help us to be obedient to your word, हमें मदद करें कि हम तेरे वचन के आज्ञाकारी बने, that we will not just be hearers of your कि word, हम तेरे वचन के सिर्फ सुनने वाले नहीं, but doers of your word therein. लेकिन परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार चलने वाले भी Thank you बने। for hearing our prayer. धन्यवाद प्रार्थना सुनने के We ask in Jesus' most precious and holy name. यीशु के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। Amen and amen. आमीन और आमीन। Church, God bless you. कलीसिया परमेश्वर आशीषित I करे। love you all in the name of Jesus. परमेश्वर के नाम से मैं आपको प्रेम करता हूँ। And